धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह भरे समय के लिए। प्रिय लोगों ने प्रभु हालेलुया नए जीवन में प्रवेश किया और हम सारे नए जीवन में प्रवेश किए लोगों ने पवित्र आत्मा परमेश्वर बड़े आनंद के साथ इंद्रावती नदी में प्रभु हालेलुया इस समय हम पाए जाते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के द्वारा सबको आशीष देने के लिए तू सहायता कर, मदद कर। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, हालेलुया। हम पढ़ेंगे एसाया का किताब 43 अध्याय 19 पद पढ़ेंगे। एसाया का किताब 43 अध्याय उसका 19 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और हम पढ़ेंगे रोमियो किताब 8 अध्याय उसका हम 16 पद पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। बोलो यीशु मसीह की। और यदि संतान है तो वारिस भी, और वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। एसाया का किताब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें एक नई बात परमेश्वर हमें बताना चाहता है। वो नया बात ये है कि आप और मैं यीशु मसीह के साथ राज्य करने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। कई ऐसी कलीसियाएं हैं आज भी देश में, चाइना में हम सुनते हैं कि वहाँ आराधना भवन मन नहीं है। रात के 12 बजे जो लोग उद्धार पाए हुए रहते हैं वे लोग इसी समंदर के किनारे में इकट्ठे हो जाते हैं। रात के 12 बजे कोई किसी का कार 5 किलोमीटर दूर पार्क करता है, कोई कहीं दूर पार्क करता है, कोई कहीं पार्क करता है, और ऐसे इकट्ठे होकर के समंदर के किनारे में रात के इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। पूरी रात आंसुओं की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप और मैं सौभाग्यशाली लोग हैं कि आज हम भी एक हमारे भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला हमारा छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जो महाराष्ट्र को जोड़ता है, इंद्रावती नदी में आज आप और मैं परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो आत्मा है और वो चाहता है कि यीशु ने यदि दुख उठाया है तो हम भी यदि दुख उठाते हैं तो ये आपके लिए मेरे लिए धन्य है, क्योंकि आप और मैं प्रभु के वचन के अनुसार एक नई बात जो ऐसे की किताब 43 अध्याय में आया है, वो नई बात ये है कि आप और मैं यीशु मसीह के साथ राज्य करने जा रहे हैं। हालेलुया। उसके साथ रहने जा रहे हैं। हो सकता है आज कल यीशु मसीह बादलों में आ जाए, आज या कल यीशु मसीह बादलों में आ जाए, पता नहीं कितने छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन आपके पास मेरे पास यीशु मसीह है। आप और मैं यीशु मसीह के साथ रूपांतरण होकर उठा लिए जाने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए उठा लिए जाने वाले हैं क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन पाए लोग हैं, और आपका और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है। जब आपका और मेरा न्याय होगा, हमारा नाम लिया जाएगा, तो उस नाम को जब हम पुकारा जाएगा, वो नाम जीवन की पुस्तक से आपका नाम मेरा नाम निकाला जाएगा, और आप और मैं परमेश्वर के साथ रह करके परमेश्वर के साथ निवास करने वाले हैं। हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार हमें प्रभु ने दिया है, तो यदि हम अधिकार पाए लोग हैं तो अधिकार के साथ जीना है, संसार के साथ नहीं। संसार के साथ रहना है, लेकिन संसार की कोई भी बुरी संगति, बुरी लालसाएं, कई प्रकार की चीजें
जो नशीली चीजें, यार दोस्त, मित्रों के द्वारा शैतान हमारे दिमाग को डाइवर्ट करके हमको गिराने के लिए प्रयास करेगा, उससे सावधान रहना है। एक बात याद रखना है कि आपने और हमने नया जीवन प्राप्त किया है। हालेलुया। कौन सा जीवन प्राप्त किया है? नया जीवन। उस नया जीवन में प्रभु का वचन कहता है कि आप और मैं उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। महिमा पाए लोग एक बार जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका पहला पद को पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तुम्हारी आत्मिक सेवा यही है। हालेलुया। आत्मिक सेवा आपका क्या है? शरीर की क्रियाओं को मारना। शरीर की क्रिया कैसे मारेंगे? नया जन्म को आपको बना के रखना है। शैतान आएगा, थोड़ी देर में उतल पुतल कर डालेगा। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में लिखा हुआ है 4 पद में, शैतान आया, यीशु मसीह को पल भर में दुनिया दिखा दिया। हालेलुया। पल भर में लिखा हुआ है, पल भर में शैतान यीशु मसीह को दुनिया दिखाया। बोला ये सब मेरा है। क्या है? ये सब मेरा है। तू यदि प्रणाम करेगा तो ये मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। उसको नहीं मालूम उसका बाप को वो झुकाने जा रहा था। हालेलुया। लेकिन उसका बाप उसको वचन के द्वारा कमांड किया, बोला तू अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के वचन से आपको मुझको तैयार होना है, तब आप हर जगह स्थिर रहेंगे, तब आप हर जगह परमेश्वर को अपने जीवन में प्रकटीकरण दिखाएंगे, उसकी महिमा को लेकर आप चलने वाले बनेंगे। जब आप भावतावा बलिदान बना करके प्रति शाम परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करेंगे, कहेंगे कि यीशु मेरा प्रभु है, वो मुझसे बातें करता है, चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो। पुस्तक में परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जाए तो भी हानि तुझे नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब यह है, तो भी हानि से आप नहीं डरेंगे। कब? जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, प्रार्थना आपके पास होगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, चाहे आप हालेलुया वो बुरे लोगों के बीच में पहुंचेंगे, तब भी परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। जब आप जड़ पकड़ कर बढ़ेंगे, जब आप 6 दिन काम करेंगे, 7वां दिन परमेश्वर के भवन में रहेंगे, जब आप 6 दिन हालेलुया वो विश्वास योग्य होकर काम करेंगे, बुरे लोगों से बचे रहेंगे, नाना प्रकार की बुराइयों से बचे रहेंगे, वो ठट्टा करने वाले से बचे रहेंगे। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि ठट्टा करने वाले की मंडली से सावधान, उधर को नहीं जाना है, वो आपको बर्बाद कर डालेगा, आपको बढ़ने नहीं देगा, आपको उठने नहीं देगा, आपको चलने नहीं देगा, आपके दिमाग में इतनी बुरी बातें डाल देगा कि आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आपका भविष्य आपको नजर नहीं आएगा, आपके लोग आपको अच्छा नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको आपके जीवन में बुरी बुरी चीजें वो डाल देगा। आप जिंदगी में दोबारा कभी वहां से नहीं निकलेंगे। हालेलुया। एक मौका यीशु मसीह ने दिया है, वचन में लिखा हुआ है, तो अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान बनाकर चढ़ा, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जाए। आपको कंगाल नहीं रखेगा, आपको बीमार नहीं रखेगा, आपको छोटा नहीं रखेगा, आपको अधिपतियों के सामने खड़े करेगा, आपको राजाओं के सामने लेकर जाएगा, आपको ऊंचे स्थान पे रखेगा। कल तक आपके पास कुछ नहीं था, कोई बात नहीं, आप विश्वास योग्यों के जीवन जियो, परिस्थितियों को प्रभु ऐसा बदलेगा, आपके घर में सुख सुविधाएं सब आ जाएंगी। जिसमें हाथ लगाओगे प्रभु उसमें आशीष देगा, खेतों में आशीष देगा, पशु पक्षियों में आशीष देगा, बिजनेस में आशीष देगा, गाड़ी घोड़ा जो कुछ आपके पास है, बाइबल में लिखा हुआ है, व्यवस्था की किताब में लिखा 6 अध्याय में, वो तू जहाँ जहाँ हाथ लगाएगा मैं तुझको आशीष दूंगा। आपका जिंदा परमेश्वर है, वो आपको आशीष देने में सर्वशक्तिमान है। इसलिए आप निडर, निसंकोच, विश्वास योग्य होकर के प्रभु के भय में जिए। प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है, सारे वचनों के द्वारा आशीष देवे।